कौन है, हिंदू कौन है, सिख कौन है, वो एक सिंबल है सिखों का, जब दाढ़ी बड़ी लंबी हो जाती है। एक ही वजह से उन्होंने सबको मांझा। इस परेशान सूरताल से महाराजा श्रीनगर था, महाराजा वहां से भागा तो चला गया जम्मू। इंडिया पहले लॉर्ड माउंटबेटन, गांधी और नेहरू उस पर दबाव डाल रहे थे कि आप भारत के साथ खिलाफ, वो उत्सुकता फिर रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने इन दफा विजिट किया कश्मीर को, उसने मुलाकात नहीं की महाराजा ने, उसे पता था कब आ गया, लेकिन इस पाकिस्तानी हमले ने उसे मजबूर किया कि 26 अप्रैल की रात को, उससे 2 दिन पहले उसने दरख्वास्त की भारत से कि आप मेरी रियासत बचाने में मेरी मदद करें, वैश्यों को रोकें। उन्होंने कहा जी आप दूसरा मुल्क है, हम दूसरा मुल्क हैं, हमारे दरमियान को कानूनी ताल्लुक नहीं है, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं रियासत बचाने में। इस वजह से मजबूर होकर 26 और 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने भारत के साथ इलाज किया। इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह पाकिस्तान ने जिस नीयत से हमला किया, हिंदुस्तान में कोई नीयत रखता था हड़प करने की, लेकिन वो तरीकाकार कानूनी था, ये तरीकाकार गैर कानूनी 22 अक्टूबर वाला। अब उसने 3 इख्तियारात दिए भारत को, वही जो पहले अंग्रेजों को बात डाको था, रियासत का बैरूनी हमले से दिफा, चाहे वो पाकिस्तान करे या चाइना करे, और खारजा ताल्लुकात, दाखिली तौर पर मुख्तार है, और हिंदुस्तान का की पैरामाउंटेसी इक़्तिदार बालादस्ती कबूल करने के बावजूद रियासत के अंदर तब तक भारतीय झंडा नहीं लहरा सकता था जब तक रियासत का झंडा और कोई हिंदुस्तानी कानून रियासत के अंदर नाफिज नहीं हो सकता था अगर वो रियासती आइन और कानून से मुतसादिम होता। तरजीह हर लिहाज से रियासत के झंडे को, रियासत के आइन और कानून को। ये वो सूरत थी कि 27 अक्टूबर को इंडिया ने हमला किया, और फिर ये जो लुटेरे थे कबायली, इनको मार गया, वो चुकोठी तक ले आए। चुकोठी तक जो भागते आ गया, चुकोठी सराज बनी, वरना तो श्रीनगर में थे ना। अड्डे को, जब हवाई अड्डे को छोड़ा जहाँ से वो जहाज उतरने, तो भारतीय फौजियों में मरे हुए लूट मार के लिए शहर तरफ भागे, हवाई अड्डा खाली हुआ, वो उन्होंने फौज उतार ली, श्रीनगर से भागते चुकोठी था। और उसके बाद ये ड्रामा चल रहा है, 74 साल होने वाले, ना हमें खुद लड़ने की इजाजत देते हैं पाकिस्तान भारत के साथ, ना खुद लड़ना चाहते हैं। आज ये कश्मीर को तकसीम कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने, हम लोग तो चिराग सकरी हैं, ये पहले बोली जाती थी, अब तो किसी को पता ही नहीं, बलबान आनाफ होता है। शाम को चिराग में तेल डालते थे, सुबह के करीब वो तेल खत्म हो जाता था, जल जल के रोशनी खत्म हो जाती थी, तो वो बुझने के करीब होता था। तो ये बात, इसका मतलब ये है कि हम तो चिराग सकरी हैं, किसी वक्त भी हमें से कोई भी नहीं रहेगा। ये नई नस्ल को तो पता होना चाहिए हम कौन है, क्या है। जब तक इस बात को समझ नहीं रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझने का कर्ज अदा करने के एहसास नहीं रखेंगे, तो आपकी दास्तान भी ना होगी दास्तान। मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम बेचारी का कोई कसूर नहीं, उनकी हालत हमारे से भी ज़्यादा बुरी है। हुकूमत पाकिस्तान ने उस अपने पाकिस्तानी अवाम को वो हकूक नहीं दिए जिसके वो मुस्तहिक है। किसी तरफ चले जाए, पुलिस हो, फौज हो, कोई महकमे का मुलाजिम है, वो हाकिम है, और कोई बड़े से बड़ा भी इजाजत करने पे मजबूर है उनके पास। हालांकि ये सारे मुलाजिम हैं, आपके दिए के टैक्स से पैसे देते हैं, आप उनके मालिक हैं, लेकिन यहाँ मालिक को ममलूक बना दिया गया, और ममलूक मालिक मुलाजिम के दर्जे पे, कामे के दर्जे पे रख लीजिए, और मुलाजिम और कामे मालिक के दर्जे पे फाइज हो। जब इस सूरत में खुद पाकिस्तानी अवाम को हकूक नहीं मिले, तो हमारी हालत का अंदाजा कर रहे क्या है। 73 साल बाद बड़ी मुश्किल से पिछली हुकूमत ने
रियासत के मसूलात जमा करने के अख्तियार पाकिस्तान से लिया था। फारूक हैदर और जाते जाते लीग नून की गवर्नमेंट जारी थी, मकान अब्बासी साहब ने मंजूरी दे दी रात को कि ठीक है रियासती वसाइल रियासत की हुकूमत जमा करें। आज इतना दबाव है, इसलिए ये लाए गए ये सारा सेटअप भी पाकिस्तान में भी इधर भी कि जो बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है उसे पूरा करना है। उस एजेंडे की एक ये भी थी कि कश्मीर की तकसीम, मसला कश्मीर पे ठीक ठाक फाइट ख़त्म, ज़बानी टीवी पे कभी बयान देना पड़े कि भारत कश्मीर छोड़ दे, कश्मीर ही हमारे दरमियान मुतनाज़ा मसला है, हम इसके अलावा किसी पे बात नहीं करना चाहते। खुदा के बंदे तुमसे करने पर तैयार कौन? तुम्हें तो मोदी का फ़ोन करते हो वो अटेंड नहीं करता, तुम कहते हो बात करने के लिए तैयार नहीं, इंतजार करते हो बाइडेन के फ़ोन का, वो तुम्हें करने के लिए तैयार नहीं। कितनी देर लोगों को बेवकूफ़ बना सकते, इस कश्मीरी कौम को भी कितनी देर बेवकूफ़ बना सकते। बेला अगर सच लोगों के सामने आएगा तो मैं पुरजोर अंदाज में रियासत की आज़ादी पे होने वाले 22 अक्टूबर और 27 अक्टूबर दोनों के हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए अपनी तारीख को समझें, अपनी तारीख को पढ़ें, अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों, जुल्म, मुनाफिकत और गद्दारी को रखें, ताकि आपके आने वाली नस्लें उस बयान गज़ात से बच सकें जो महकूम को बना दिया जाता है।